नमस्कार। कुछ साल पहले मुझे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जाने का अवसर मिला। वहाँ के एक बाबा ने मुझे एक कहानी सुनाई। बड़ी मज़ेदार और प्रतीकात्मक कहानी है, मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। एक गांव था। उस गांव के जो सरपंच थे वो बड़ा ही प्रभावी थे। सब लोग उनकी बात मानते थे गांव में, और वो अपना आधिपत्य जमाए रखना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मेरी बातों से ही सब लोग काम करें, और सबके मन में उन्होंने यह बैठा दिया था कि सरपंच जो होता है ना, वही जानकार और ज्ञानी होता है, और लोग के पास उतना ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है। तुम लोग हमारे अधीन रहने के लिए हो, और हमारे अधीन रहने में ही तेरा कल्याण है। एक बार की बात है, वो सरपंच शहर में घूमने गए और आते समय दुर्घटनावश उनके एक पाँव कट गए। कुछ दिन अस्पताल में रहे, फिर एक बैसाखी खरीदी और बैसाखी पर चलते हुए गांव आ गए। जब गांव आ रहे थे तो 10-20 और बैसाखियां उन्होंने खरीद ली। गांव आए, अपने यहाँ बैठे, लोग मिलने आए। लोगों को उन्होंने समझाया कि देखो, ठीक से चलने के लिए बैसाखी जरूरी है। लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों के तो पाँव ठीक हैं। बोले नहीं 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 नहीं, पाँव कितने भी ठीक रहें, बिना बैसाखी के नहीं चलना चाहिए, कभी दुर्घटना हो सकती है। अब देखो, मेरा ठीक है, पाँव कट गया दुर्घटना में, लेकिन मैंने अच्छी सी बैसाखी रखी, अब बढ़िया से चल रहा हूँ। सब लोग एक एक बैसाखी लो, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उनको भी दिलाओ सबको। कुछ दिनों के बाद पूरा गांव बैसाखी पर चलने लगा। भले ही वो किसी के पाँव अच्छे हों बूढ़े हों, सभी बैसाखी पर चलते थे। यहाँ तक कि उसने अपने गांव में बिना बैसाखियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया। कह दिया कि नहीं, इस गांव में जब भी कोई आए वहाँ उसको गांव के बाहर ही बैसाखी लगा दो, ताकि बैसाखी सहारे वो आए। बैसाखी के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता। बरसों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो परंपरा गांव में चलती रही कि सबको बैसाखी रखना है, उसी के सहारे चलना है। कई बरसों के बाद वो बिना बैसाखियों के आए गांव में, और उन्होंने लोगों को समझाया कि यदि आपके पाँव ठीक हैं तो बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती है। किसने कहा? देखो, मैं चल के दिखाता हूँ। फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे भरोसा दिलाया, अंत में सब लोग चलने लगे जिनके पाँव अच्छे थे। यह कहानी प्रतीकात्मक है मित्रों। मैं किसी विकलांगता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे गांव, हमारे लोग विकलांग हो जाएं और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएं और हमारे ऊपर निर्भर रहें। इसे समझना होगा। क्या करते हैं, क्या बच्चा जब छोटा होता है तो चलने के लिए जो ही होता है तो गिर जाता है। तो एक तो तरीका है कि उसको चलने मत दीजिए, गिर जाएगा वो, फिर वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसको हम चलने के लिए बोलते हैं। कभी कभी उंगलियां पकड़ते हैं, बाद में उंगली भी हटा लेते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनने देते हैं। कई बार लड़कियां साथ में जाती है, स्टेशन पर पानी लाना हो तो माँ बाप बोलते नहीं, लड़की पानी नहीं लाएगी। क्यों नहीं लाएगी? उसका जीवन खुद उसे जीना है, उसमें वो मजबूत बनने दीजिए। आप बड़ी संख्या में देखते होंगे कार्यालयों में, गांव में, सब जगह मिडिल मैन आ गए हैं। वो आपको बताएंगे कि ये दफ्तर का काम आपसे नहीं होगा, मैं करूँगा। ये फॉर्म भरना आपसे नहीं होगा, मैं भरूँगा। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मिडिल मैन पर आश्रित हो जाते हैं, और बच्चों को तो हम आगे बढ़ने ही नहीं देते। नहीं नहीं, ठीक से मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मित्रों, उसको खुद आगे बढ़ना है, खुद चलना है, खुद सीखना है। गलतियां होंगी, आप सुरक्षा दीजिए उन्हें, लेकिन लड़कियों को भी आगे जाने दीजिए, उसे भी पानी भरने दीजिए, उसे भी साइकिल चलाने में रोकिए नहीं। तब वो अपने आप को मजबूत कर पाएगी और आत्मनिर्भर बनाएगी। लड़कों को, लड़कियों को, सबों को, अपने आप को भी। कई बार हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और दया का पात्र बनते रहते हैं।
अधिकार के समय तो कहते हैं कि हम सभी समान हैं। बुद्धि भी औसतन समान ही होती है, लेकिन हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि गणित हम नहीं जोड़ सकते, बैंक के हिसाब नहीं कर सकते, पेंशन के कागज़ नहीं जोड़ सकते, वो फलाना ही करेंगे। इस तरह की जो निर्भरता है वो मुझे दया का पात्र बनाती है। ईश्वर ने दया का पात्र बनने के लिए हमें मनुष्य नहीं बनाया। हमें भी आँखें हैं, हमारे भी हाथ पाँव हैं, सोचने की बुद्धि है, हम समान समझते हैं अपने आप को। तो निश्चित रूप से बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने की क्षमता हमें विकसित करनी चाहिए। और जो आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ रिलायंस जो करता है, उसी का सेल्फ ग्रोथ होता है। आत्मनिर्भरता विकास के प्रति हमें अग्रसर करती है। और जब हम खुद से कुछ करते हैं, खुद से परीक्षा में मेहनत करके अच्छे अंक लाते हैं, तो आत्म गौरव होता है। अहंकार नहीं होता, आत्म गौरव होता है। और हमारे यहाँ वेद वाक्य है, स्वयमेव मृगेंद्रता, अपने आप में सिंहत्व का भाव। मैं सिंह हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं करूँगा, यह भाव यदि आप बच्चे में भरते हैं तो वह स्वयं खड़ा हो जाता है। असफलताएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उससे सीखते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये सब बैसाखी वाली राजस्थान की कहानी आँख खोलने वाली है। थोड़ा इस पर आप गौर कीजिएगा कि शायद हम लोग भी कोई न कोई बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। बैसाखी छोड़िए, आत्मनिर्भर बनिए और बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाइए। नमस्कार, शुभकामना।